किसका दुर्भाग्य। वैशाली नगर में पिचैया नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह कुरूप था। लोग उसे दुर्भाग्य का पर्याय मानते थे। महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय कोई भी उसका चेहरा देखना नहीं चाहते थे। उनके अनुसार पिचैया को देखने से काम बिगड़ जाता है, कुछ भी ठीक नहीं होता। इस अभागे आदमी के बारे में वैशाली के राजा ने सुना था। लोगों की बात सही है या गलत, राजा ने इसका समय परीक्षा लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने पिचैया को अपने पास बुला भेजा। भोजन दिलवाकर अपने शयन कक्ष के बगल वाले कमरे में राजा ने उसे ठहराया। अगले दिन सवेरे राजा ने उठते ही सबसे पहले पिचैया का ही चेहरा देखा। वे जानना चाह रहे थे कि सच में वह अपशकुनी है। इसके बाद राजा अपने दैनिक कार्यक्रम में व्यस्त हो गए। दोपहर का भोजन करने वे अपने भोजन कक्ष में पहुंचे, पर मुख्य रसोइये ने राजा को सूचित किया कि भोजन कक्ष में छिपकली गिर जाने के कारण भोजन को दोबारा पकाना पड़ेगा। इसमें कुछ समय लगेगा। इसलिए राजा बिना खाए ही अपने कक्ष में चले गए। उन्होंने शाम को ही भोजन किया। राजा ने सवेरे से हुई घटनाओं को याद किया। उन्होंने याद किया कि सबसे पहले पिचैया का चेहरा देखने के बाद ही मेरा काम आरंभ हुआ। दिन भर में भूखा रहा, भोजन में छिपकली गिर गई। राजा को अगला कदम उठाने के लिए इतना पर्याप्त था। राजा ने सोचा कि ऐसे बदकिस्मत लोग हमारी प्रजा के लिए हानिकारक है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आज रात ही उसे फांसी पर चढ़ा दें। सैनिक उसे फांसी के तख्ते के पास ले चले। राजा भी वहां पहुंच गए। राजा ने पिचैया से फांसी पर लटक कर मरने से पहले अपनी आखिरी इच्छा प्रकट करने के लिए कहा। पिचैया ने राजा को संबोधित करते हुए कहा कि महाराज, मरने से पहले मैं लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज, जो लोग मेरा चेहरा सबसे पहले देखते हैं, शायद उन्हें दिन भर भूखा रहना पड़ता है, लेकिन जो राजा का चेहरा सर्वप्रथम देखता है, उसकी किस्मत क्या होगी। सवेरे सबसे पहले मैं राजा को देखा था और मुझे मौत की सजा मिल रही है। अब सोचिए कि कौन अपशगुनी है, राजा या मैं केवल यही प्रश्न लोगों से पूछना चाहता हूँ। पिचैया ने राजा से कहा। राजा को उसकी बातों में छिपा तर्क समझ में आया और उसे छोड़ दिया गया। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।